भारत ने पहलगाम हमले समेत तमाम आतंकी हमलों का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक किया है। एक साथ 9 ठिकानों पर किए गए हमलों में 80 से 90 आतंकी ढेर किए गए हैं। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद उस सिंदूर का बदला लिया है जो आतंकियों ने 22 अप्रैल को खून बहाकर किया था। आतंक के जिन 9 ठिकानों को वायुसेना ने निशाना बनाया उसमें शामिल है बहावलपुर, मुदिरके, गुलपुर, भीमबर, चाक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। स्ट्राइक की एक और खास बात यह थी कि तीनों सेना का यह साझा ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार नजर बनाए रखी। सेना ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि ऑपरेशन के तहत सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर नजर रखी। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद प्लान वे में लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। किसी भी जवाबी हमले से निपटने के लिए श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लगातार सेना का विमान पेट्रोलिंग कर रहा है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस हमले पर ज्यादा जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पंजाब प्रांत के मुरिदके और मुजफ्फराबाद से सुबह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। मुरिदके में भारतीय हवाई हमले के बाद स्थिति गंभीर हो गई और वहां अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। भारत ने हवाई हमले के दौरान मुरिदके में आतंकवादी संगठन का मुख्यालय निशाना बनाया था। मुजफ्फराबाद में भी भारतीय हमले के बाद बड़ी तबाही देखी गई, जहां आतंक की मस्जिद को नुकसान हुआ है। इस मस्जिद का उपयोग आतंकवादियों द्वारा बैठ के आयोजित करने के लिए किया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा LOC पर लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर गश्त बढ़ा दी है। भारत ने सिर्फ आतंकी कैंपों को तबाह किया। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया।